हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके फ्रेंड्स जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9:30 बजे से 9:45 हो चुके हैं। फ़िलहाल इस टाइम तक मैं फ्री हुई। अब मैं चलूँगी अपना पढ़ाई करने, क्योंकि बच्चों का भी बहुत सारे काम थे, क्योंकि कल स्कूल खुलने वाला है तो उसका प्रिपेयर भी करना था। ऑलरेडी पहले से सब कुछ कर रखी थी, लेकिन कुछ बाकी भी थे, जैसे ड्रेस वगैरह प्रेस करने थे जो रात में ही करी। और फिलहाल ये बॉटल वगैरह टिफिन सब कुछ धोई हूँ। ऐसे रखे रखे लगता है जैसे धूल जम जाते हैं। फ़िलहाल हमारे रूम में बहुत सारे मिट्टी धूल पता नहीं कहाँ से आते हैं, जबकि हमेशा विंडोज़ बंद ही रखते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से आते रहते हैं। तो इसको मैं स्कूल जाने से पहले सब धो दी हूँ, रात में अच्छे से सूख जाएंगे, इसलिए इसको ला के मैं इधर चेयर पे रख दी हूँ। तो इधर साइड करते हुए फिर मैं अपने लग जाऊंगी पढ़ाई में। जो मेरा टॉपिक कल का छूटा हुआ था टारगेट, और फिलहाल मैं कहाँ से टारगेट बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। किससे नोट करती हूँ कि मैं खुद ही बनाती हूँ वो मैं आप लोग को बताऊँगी, ताकि आप लोग भी अच्छे से अपना टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सके। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। तो फिलहाल हमारी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। जो मेरा टारगेट का पहले दिन का छूटा हुआ था उसको पहले मैं कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट डे वाला टारगेट लिखूँगी। तो फिलहाल ये टॉपिक बहुत बड़ा है और बहुत मन उब जाता है इसको पढ़ने में। फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ, जो एकदम मन नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन याद भी नहीं हो पा रहा है। पता नहीं कैसा कैसा है, कैसे याद हो जाता है समझ में नहीं आता, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ती रहूँ, क्या पता याद हो जाए। तो फ़िलहाल पढ़ने की कोशिश ही कर रही हूँ और फिलहाल हमारा स्टडी ऐसे ही चलता रहेगा। और मैं कहाँ से टारगेट नोट कर रही हूँ वो मैं आप लोग को बताती हूँ। फ़िलहाल मैं बताई बहुत सारे वीडियो में हूँ, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए आप लोग को आइडिया नहीं मिलता है और पता भी नहीं चलता है। तो मैं इन फोकस सिविल एकेडमी, ये है यूट्यूब चैनल और उस पर टीचर्स पढ़ाते भी है, ऐप भी है, टेलीग्राम लिंक भी है। वहीं से ये 100 दिन का मेंटरशिप प्लान चला हुआ है जो फ्री में ही है। यहाँ कितने लोग हैं कि पैड में बेचते हैं मेंटरशिप और टारगेट देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे फ्री में अच्छे से एकदम टॉपिक वाइज जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है, मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है। बाकी कौन किस चैनल से या फिर किस टीचर से पढ़ने में और समझने में कंफर्टेबल है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मेरे को सही लगता है, इसलिए मैं उस टारगेट को फॉलो करती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। जो वो टॉपिक मैं कंप्लीट करी, कुछ ही पॉइंट, ज़्यादा एकदम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई संसद का, क्योंकि आज का टॉपिक और टारगेट लिखूंगी, क्योंकि उसी में से मिला हुआ है। जो मैं पहले टारगेट पढ़ चुकी थी बट नोट नहीं करी थी, तो अभी ये टारगेट नोट कर ली, जो 14 दिन वाला टारगेट है आज का। तो इसको देखती हूँ कहाँ से पढ़ना है, जो संसद वाले टॉपिक से ही है, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा था, जो करीब 25 पेजेस के थे और ये सब याद करने वाला है। तो इसको बहुत बार पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार में एकदम पूरा एक रीडिंग में याद नहीं होगा और इसको ध्यान दे के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो कभी अगर फ्रेश माइंड से याद करने वाला, जो जैसे सुबह सुबह बैठ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तभी बैठेंगे पढ़ाई करने, तभी ये याद होगा। तो फिलहाल मैं यही सोची हूँ, क्योंकि रात में पढ़ रही हूँ तो मन परेशान हो जा रहा है और याद भी नहीं हो रहा है। फिलहाल इसमें से आज 2 टॉपिक इसमें का संसद का मिला हुआ है, 2 टॉपिक छोटा छोटा है, इसके अंदर ही है। जो अभी देख सकते हैं 90 से 115 तक है, जो 20 पेजेस के हैं, तो इसको अभी कंप्लीट करना बाकी है मुझे। और एक और टॉपिक मिला हुआ है जो इसी बुक में सारे मुझे मिल जा रहे हैं, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और उस टॉपिक के हिसाब से ही कर रही हूँ। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरे को टारगेट कहाँ से मिलता है। तो मैं टीचर का नाम तो मुझे नहीं पता, क्या नाम है पता नहीं, लेकिन चैनल का नाम मैं आप लोग को बता ही दी हूँ, इन फोकस सिविल एकेडमी। तो ये टेलीग्राम लिंक भी है और ऐप भी है, तो जो फ्री में जुड़ना चाहे फ्री में भी जुड़ सकता है। और फिलहाल पैड भी शायद मिलता है, मुझे पैड के चक्कर में मैं नहीं पढ़ती हूँ। मुझे जब फ्री में मिल रहा है, इतना मैं तैयार कर सकती हूँ, इतना ही बहुत है। अगर इतना तैयार कर लो तो भी निकल जाएगा, लेकिन इतना भी तैयार करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंपल एकदम आराम से तैयार हो ही जा रहा है। तो उसको मैं पढ़ते पढ़ते फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ने लगी, साइंस का जो सीटेट के लिए है। फिलहाल साइंस तो आरओ में भी है, तो दोनों के लिए चल रहा था। जो सीटेट का एनसीईआरटी पढ़ी, जो नींद आने लगी फिर मैं सोने चली गई, क्योंकि सुबह जल्दी भी जगना था, लेकिन जल्दी जगने के चक्कर में मुझे आज लेट हो गया, क्योंकि बच्चों का आज स्कूल खुलने वाला है। जो लेट हो गया तो फास्ट मैं उठी और जल्दी जल्दी कोई काम नहीं करी, वल्ली में खाना बनाने में लग गई सबसे पहले, क्योंकि मेरे बेटी को अब 7:15 बजे ही जाना है
जो जाने में भी टाइम लगता है 10 मिनट 15 मिनट, तो इतने बजे में निकलेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। तो इधर मैं टिफ़िन रेडी कर चुकी हूँ अपने बच्चे का, जो सब्जी और बच्चे के लिए पराठा वाली बनाई, बाकी रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी और सब्जी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। जो अभी मेरी बेटी ही वाली जाएगी, बेटा तो बाद में जाएगा क्योंकि उसका टाइम अलग है, बेटी का टाइम अलग है, दोनों का 2 टाइम हो गया फिर से, जो मुझे फिर से ही भाग दौड़ लगाना पड़ेगा। जो 2 साल तक लगाई फिर 2 साल और लगाना है, उसके बाद ही दोनों का टाइम सेम हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल अपनी बेटी का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, फिर उसके बाद उसको रेडी भी करना है। जो साथ साथ अपना उसके पापा हैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दिए आज, जो कभी करते नहीं है वैसे भी। तो अब जल्दी जाना है, बेटी को थोड़ा बहुत कर दिए, तो इधर अपना पहना बना दिए उसको। तो अभी मैं जाऊंगी, इसको हेयर और कम्प करूंगी, उसके बाद सब रेडी करी, बैग वैग सब रेडी हो चुका, बाकी बेटी भी रेडी हो चुकी है। अब हम निकलने वाले हैं क्योंकि टाइमिंग हो चुके हैं एकदम जिस टाइम पे निकलना है। तो इधर मतलब देख के बहुत क्यूटनेस आती है, मतलब क्यूट लगते हैं बच्चे, मतलब बहुत अच्छा लगता है, जैसे ड्रेस में हो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल आज ये ड्रेस चेंज हो गया, जो पहले फ्रॉक स्टाइल था अभी स्कर्ट टॉप आ गया। तो बच्चे भी खुश हैं, जो न्यू ड्रेस मिल गया, बेटे को भी मिल रहा है, बेटी को भी मिल गया, जो अलग क्लास में गए न्यू ड्रेस आ गया। तो थोड़ा हम लोग पिक्चर विक्चर लिए, जो मेमोरीज रहेंगी। और इधर अभी शुरू के 15 दिन अभी बच्चों को क्लास में ही छोड़ने जाना है, उसके बाद गेट पे छोड़ने होते हैं, क्योंकि भाई बच्चे अभी पहली बार जाएंगे, नया स्कूल है तो जा नहीं पाते हैं अपने से ना, इसलिए। तो इधर मैं घर आई, भाग भाग के आई, फिर अपने बेटी को रेडी करी, जो चाय साथ में पी। ऐसा नहीं है कि कोई काम करी, काम करने का टाइम ही नहीं था। तो बेटा को भी रेडी करी, जो बहुत क्यूट लगते हैं सब ड्रेस में बच्चे मेरे को। तो अपना रेडी वेडी करके फिर अपना लेके चल दीजिए। मेरे बेटे को हमेशा डबल पड़ जाता है, जाता है आता है छोड़ने अपनी दीदी को, तो ऐसे डबल पड़ता है। तो इधर हम पहुँच चुके हैं काव्यांश के स्कूल, जो मेरा बेटा गया LKG में प्ले से, और इधर फर्स्ट का है, LKG का है। तो अंदर डेकोरेशन भी हुए हैं बच्चे के वेलकम के लिए, सारे बच्चे अभी न्यू अपना जा रहे हैं प्ले में। तो हम लोग पहले ही फ़ोटो खींच ले, क्योंकि लेने के टाइम नहीं मिलेगा कि मैं फ़ोटो खींचूंगी, क्योंकि बेटी का भी सेम डे टाइम छुट्टी होगा, तो मुझे भाग के जाना पड़ेगा उसके पास, जिसके लिए मैं सुबह ही फ़ोटो ले ली। अपना ये मेमोरीज़ रहेंगे, हमेशा रहता ही है, मैं बच्चों का फ़ोटो संभाल के बहुत रखती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं चल रही हूँ, अपने बेटे को क्लास में छोड़ूंगी। फिलहाल मेरा बेटा प्ले में पहले से जाता था, इसलिए नहीं रो रहा है। नहीं, और भी बच्चे हैं जो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं जाते हुए। फर्स्ट टाइम जब भी बच्चे जाते हैं तो रोते ही हैं, लेकिन मेरा बेटा अपना चला गया, उसकी टीचर आ रही हैं लेने, क्योंकि बच्चों को लेते हैं फिर ड्रॉप छोड़ते भी हैं। तो अपना हाई फाई करके अपना टीचर अंदर ले जाते हैं बच्चों को। तो इधर मैं अपने बेटे को बाय करते हुए अपना निकल लूँगी घर को, क्योंकि घर पे भी जाके बहुत सारे काम है, जो सारे के सारे वैसे ही काम पड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। वल्ली बच्चों के लिए टिफ़िन बनाई थी, बाकी घर के सारे काम पड़े हैं। तो इधर है कुछ स्कूल का ऐसा लुक, जो आज डेकोरेट हुए हैं। आज बच्चों का फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट डे बहुत ही मतलब यादगार होते हैं बच्चों का। तो ये सब फ़ोटो अपना क्लिक कर रहे हैं, जो हम लोग भी, मैं भी ऑलरेडी पहले से कर रखी हूँ। तो मैं अपना चल दी घर पे। तो घर पे आने के बाद घर का कुछ ऐसा है लुक, जो कबाड़ा की तरफ फैला पड़ा है। बच्चों को भी रेडी करके जल्दी जल्दी ले जाने में सब इधर उधर फैल जाता है। तो अब मैं लग जाऊंगी सफाई में, क्योंकि सफाई करूंगी, सब पोछा वगैरह, बेड वेड सब कुछ क्लीन करना है। उसके बाद फिर बच्चों को लेने भी जाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना सब काम करते करते उतना टाइम हो जाएगा। तो सब कुछ एकदम फास्ट फास्ट करने वाली हूँ, फिर मिलती हूँ आगे आपसे। तो फाइनली अभी मैं फ्री हुई 10:30 बजे, फ्री का हुई। अभी जाना तुरंत स्कूल लेने बच्चों को, क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जाएगी दोनों बच्चों की। तो भाग भाग के इतना सारा काम करते करते सारा घर क्लीन करी, जो इधर सारा घर एकदम क्लीन करने के बाद अब जाके फ्री हुई। टेबल वगैरह सब क्लीन कर दी, ऊपर से ये पैसे को मैं धो दी अपने पैंट में तो उसको सुखाने के लिए रखी हूँ। फिर किचन विचन सब क्लीन करी, बस रोटियाँ बनानी है, सब्जी ऑलरेडी बना दी हूँ, बच्चों को बना के दे दी थी। बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया। अब ये सब क्लीन करी, मतलब बहुत टाइम लगता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अब 7 बजे जा रहे हैं, तो इतना जल्दी काम करो। अभी इधर ये सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं, जो आज बच्चों को लेके आऊँगी, तो ये सारे फोल्ड करूँगी। इन सबको बॉक्स में रखना है, जो धो के सब रखी हूँ, जो इधर इस बेड पे फैला के रखी हूँ। और ड्रेस वगैरह सब कुछ है, फिर प्रेस करना है, क्योंकि कल की भी तैयारी है। और फिलहाल ये सब के सब बॉक्स में रखने हैं, जो दोपहर में करने वाली हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब। तो अभी बस जाने का टाइम हो गया, जो अभी तक मैं सुबह बेटे को लेके जाना था 9 बजे, मतलब 9:45 बजे, तो मैं चाय वाय पी के गई, जो जल्दी पी ली। तो चाय नहीं पीना है, बस नहा के रेडी होके जा रही हूँ। खाना वाना कुछ भी नहीं खाई, कुछ भी फ्रूट, एप्पल में खाती नहीं, अनार में खाती नहीं, अंगूर में खाती नहीं, वाली केला खाती हूँ, जो केला है नहीं। तो फिलहाल कुछ भी नहीं खाई हूँ, अब जा रही हूँ ऐसे ही पानी वानी पी के। तो फिर लेके आऊँगी तो फिर सुकून मिलेगा, फिर पढ़ाई का टाइम होगा। तो फिलहाल चलिए, बने रहिए, आगे भी ब्लॉग में देखते रहिए क्या क्या चल रहा है। आज कितना भागम भागे फर्स्ट डे स्कूल के दिन, तो ऐसा ही होता होगा सब मदर का। तो चलिए फिर बने रहिए आगे भी।
तो इधर मैं निकल चुकी हूँ बच्चों को लेने। तो फर्स्ट डे आज बच्चों का जो मेमोरीज रहते हैं बहुत दिनों को पहले दिन का रहता है। मैं वैसे भी अपने बच्चों का फ़ोटो निकलवा कर रखती हूँ फर्स्ट डे का, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वही देखेंगे कैसे थे क्या थे। तो इधर मैं स्कूल फाइनली पहुँच चुकी हूँ। जो डेकोरेशन सब कुछ हुआ है जो बहुत अच्छा लगता है। तो इधर फाइनली छुट्टी होने के बाद मैं बेटे को लेके आऊँगी। जो मेरा बेटा आ रहा है अपना धीरे धीरे आएगा। अपना गाना वगैरह बज रहा है तो बच्चे अपना खेल रहे हैं कूद रहे हैं। रोने वाले बच्चे फ़िलहाल नहीं है, जो पहले से इसमें इस सेक्शन में ज़्यादातर बच्चे पहले से जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो इधर मैं बेटे को लेके आई भाग भाग के। फिर बेटे की स्कूल पहुंची जो उसको लेके अब मैं दोनों को लेके चल दी हूँ। दोनों का दो दो बैग लेके अपना। तो फिलहाल बच्चे छोटे हैं तो बैग कहाँ ढोएंगे, वैसे भी बैग में कुछ है नहीं, दो बुक है बस। अभी बुक वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है। अभी फर्स्ट डे गए हैं तो उतना ऐसे ही हैप्पी करना है बच्चों को। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा पढ़ाई, क्योंकि इस बार सिलेबस भी बहुत हार्ड हो गया है, चेंज हो गया है। तो और इधर हम लोग चल दिए अपना घर को। बच्चे भी अपना धूप में जा रहे हैं और हमारी पढ़ाई होगी बच्चों को घर पहुंचने के बाद, सुलाने के बाद, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है और हो चुका है जो स्कूल खुल गया है। तो क्योंकि सुबह की पढ़ाई अब वो होना इम्पॉसिबल के बराबर हो गया है, क्योंकि सुबह से ही अपना टिफ़िन वगैरह बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि बेटी को अब सुबह जाना होगा। जो टाइम एकदम चेंज हो गया है। अब जो पढ़ाई होगी दोपहर के बाद यानी सोने के बाद। और फिलहाल अभी टाइमिंग दूसरा ही है और 15 दिन तक ये टाइमिंग चलेगा। उसके बाद फिर 15 दिन बाद दूसरा टाइमिंग हो जाएगा फुल डे वाला। तो उसमें अलग रूटीन हो जाएगा, जो डेली बाय डेली मेरा टारगेट का प्लान और टाइमिंग ही चेंज होता रहता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए अलग से टाइम निकालती हूँ और मेरे को अलग से टाइम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मुझे बच्चों के अकॉर्डिंग ही मेरे को अपने पढ़ाई को ढालना होता है। और फिलहाल अभी टाइमिंग जो चल रहा है वो कुछ दिन बाद अलग होगा, जो अभी अलग हो जाएगा। तो फिलहाल बस अपना टारगेट पूरा करना है कि उतना जो टारगेट मिला है उसे मुझे किसी भी टाइमिंग में कंप्लीट करना है। जैसे जैसे अब छोटा छोटा टाइम मिलेगा टुकड़ों में, वैसे मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई कैसे भी टाइम निकाल कर करना ही होगा। जो अपना पढ़ाई ऐसे ही चलता रहेगा डेली का डेली, और डेली का रूटीन भी मैं ऐसे ही शेयर करती रहूँगी आप लोग के साथ। जो बच्चों की पढ़ाई अपनी पढ़ाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मैं साथ साथ अपना खुद मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैनेज क्या करना है, जो टाइम थोड़ा सा बचता है वो पढ़ाई के लिए ही बचता है, और जो फ्री है वल्ली बस पढ़ाई पे ही है। उसको अपना टाइम मैनेज करना है कि मुझे इस टाइम ये करना है। हम लोग का है कि अपना काम ही करना है, बच्चों को ही देखना है, बच्चों की पढ़ाई देखना है। उसके बाद जो टाइम मिला वो पढ़ाई में ही लगाना है, इसमें मैनेज करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिलहाल अभी तक ये गलत ही चल रहा था हमारा कि मैनेज कर रहे थे। मैनेज करना ही नहीं है, बस जो टाइम बचा है वो पढ़ाई के लिए ही बचा है। बाकी दिन भर तो काम ही करना है, बच्चों को ही देखना है, बच्चों की पढ़ाई ही करना है। तो हमारी स्टडी ऐसे ही चलती रहेगी। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिलहाल आप लोग के सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। वीडियो पूरा देखे होंगे तो ज़रूर आइडिया मिलेगा और पता चलेगा कि मैं कहाँ से अपना टारगेट नोट करती हूँ और कैसे कंप्लीट करती हूँ। जो डेली का टारगेट मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और फिलहाल उसमें मैं सीटेट की भी प्रिपरेशन करती हूँ। जो साइंस का रहता है तो साइंस का आर के लिए भी है, जो दोनों सिलेबस में मेरे काम आ जाता है। जो NCERT से फिलहाल पढ़ती हूँ तो वो बेस से तैयार होता है, और ये तो सीटेट के लिए बेस है ही, वो तो चाहिए ही, उसी के लिए है ही। तो बस ऐसे ही चलता रहेगा डेली का मेरा फिलहाल रूटीन और ब्लॉग। तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे। जो मैं खाना वाना बनाई, जो खाना ऑलरेडी बना था वाली रोटियां ही बनाना था, और सैलड वगैरह शेक वगैरह सब कुछ बनाई। फिर उसके बाद खाए पिए बच्चों को सुला दिए फाइनली। तो फिलहाल अभी का टाइमिंग दूसरा है स्कूल का, जो 12 बजे तक हम लोग घर आ जाते हैं, 12 साढ़े 12। तो उसके बाद ये सब हमारा खाना पीना होता है। फिर मैं बच्चों को 1 बजे तक सुला दी, क्योंकि बच्चे भी थक चुके थे तो अपना सो गए जल्दी। नहीं तो ऐसा तो 2 ही 2:30 बजा ही देते हैं। तो इधर बैग वगैरह सब यहीं पड़ा था, इसको मैं अब रखूँगी अपना टेबल पे साइड में, क्योंकि अपना जगह पे जो सामान रहता है ना तो संतुष्टि मुझे मिलता है। इधर उधर फैला रहता है, पढ़ाई पे बैठ जाओ तो मेरा मन परेशान रहता है, और जो सामान जहाँ का है वहाँ रख दो ना तो एकदम सुकून से मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। तो फिलहाल ऐसे ही चलता रहेगा डेली का मेरा रूटीन। तो मैं स्टडी अपना कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैं रात में छोड़ी थी। जो संसद टॉपिक का था उसको कंप्लीट नहीं करी थी, क्योंकि पढ़ने में एकदम याद नहीं हो रहा था, मन परेशान हो रहा था। तो फिलहाल अभी फ्रेश माइंड से चल रही हूँ, क्योंकि सब काम हो चुके हैं। अब मुझे बस पढ़ना है, बच्चे भी सो चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा रात रहता है तो हाँ सोना है, सुबह जगना है, ये टेंशन लगा रहता है कि सुबह नहीं जग पाई तो बच्चों का टाइमिंग पे कैसे अपना लंच वगैरह तैयार हो पाएगा। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, बस जब तक मेरे बच्चे सोएंगे शाम तक 4 बजे 4:30 बजे तक सोएंगे,
तब तक मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और चलती रहेगी, क्योंकि यही टाइम होता है मेरे को पढ़ने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं महेश बरनवाल वाली बुक से, NCERT बुक है ये, जिसमें मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी का जो टॉपिक है संसद, वो पढ़ रही हूँ, जो मैं फुल टॉपिक के साथ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैं कौन सा टॉपिक कब पढ़ रही हूँ। तो फिलहाल जब भी इससे मैं परेशान होती हूँ NCERT पढ़ती हूँ, क्योंकि NCERT जो है वो कहानी जैसा आता है, बच्चों का आता है, तो उसमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो ऐसा ही मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।